हेलो, दिस इज विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में समझने के पहले आपको दृष्टिकोण समझना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण क्या होता है? देखिए, दृष्टिकोण का ऐसे आप समझिए तो ओपिनियन। दृष्टिकोण क्या है? ओपिनियन है। मीन्स विभिन्न राजनीतिज्ञ के द्वारा, विभिन्न दर्शन शास्त्री के द्वारा जो अपना ओपिनियन है उसे हम दृष्टिकोण कहेंगे। तो ओपिनियन हो सकता है सब जगह मान्य न हो, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मीन्स जब दृष्टिकोण का अगला चरण होता है, मीन्स जब दृष्टिकोण काफ़ी परिपक्व हो जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिद्धांत। दृष्टिकोण की परिभाषा यदि करनी हो तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। चलिए जान लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि दृष्टिकोण जब परिपक्व हो जाता है तो हम उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अर्थात दृष्टिकोण जब किसी भी चीज़ की व्याख्या कर देता है, सही व्याख्या कर देता है, वो बिल्कुल साइंटिफिक हो जाता है, या साइंटिफिक नहीं भी हो, उसकी एक व्याख्या कर देता है, तर्कसंगत व्याख्या कर देता है, लॉजिकल व्याख्या करता है, तो उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, कई राजनीतिक का इसमें कई धारणाएं हैं, उनका कई स्टेटमेंट हैं, तो हम उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले कोहन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यह शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर करता है। देखिए, कोहन ने राजनीतिक सिद्धांत को एक खाली चेक कह दिया। खाली चेक क्या होता है? खाली चेक में आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं, या ये डिपेंड करेगा आप क्या खर्च, किसमें खर्च करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये उपयोग पर निर्भर करता है और उपयोगकर्ता पर भी निर्भर करता है। मीन्स कौन उपयोग कर रहा है? एक व्यक्ति है, उसकी उपयोगिता अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? राजनीतिक सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यूनानी या ग्रीक शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से, जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है ना। इसका मतलब है कि लोगों में समझने की एक दृष्टि होती है, एक चिंतन होती है, एक थॉट होती है कि फलाना चीज़ जो है वो क्यों हुआ, उसका अस्तित्व क्या है, क्या कारण है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस थ्योरीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसे ही हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करता है। देखिए, ये तर्कसंगत है, लॉजिकल है ना। और कोई घटना घटित हुई, उसके उसके पीछे क्या कारण है, ये इसकी विवेचना करेगा, ये बताएगा कि वे ये क्यों हुआ। मिहान के शब्दों में आप कह सकते हैं सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिसमें राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पृथक दिखने वाली घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबद्ध कर ली जाती है। देखिए, इसमें क्या है कि कई घटनाएं होती हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि कई घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कारण कुछ और होता है, उनका जो रिलेशन है और कहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए अभी WTI में जो क्रूड ऑयल था उसका प्राइस घट गया था, उसके पीछे कुछ और कारण था, है ना। तो उसका संबंध और भी है। अब जब ऑयल की प्राइस गिरती है तो उससे किस पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से ये इंटर रिलेशन हो जाता है, इंटर रिलेटेड है ये। तो इसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। संक्षेप में हम कह सकते हैं सिद्धांत विश्लेषण करने का एक तरीका है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या और उनके विषय में पूर्वकथन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे WTI हम क्रूड ऑयल की बात मैंने करी यहाँ पे, या क्रूड ऑयल की प्राइस जो घटी, मान लीजिए घटती है। जैसे क्रूड ऑयल हमारे यहाँ
ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो आता है, तो मान लीजिए उसका प्राइस घट जाता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत में करेंगे। आने वाली स्लाइड ध्यान से देखिए, आप इसे देखकर जिंदगी भर आप राजनीतिक सिद्धांत को कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए था, जिस प्रकार सावधानी हटने से दुर्घटना घटती है, मीन्स यहाँ पे आपका जो कारण है वो क्या है, सावधानी का हटना, और उसके कारण एक फिनोमिना हो जा रही है, एक दुर्घटना हो जा रही है, एक एक्सीडेंट हो जा रही है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है कि कोई जो घटना हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, उसे जानना है एक लॉजिक तरीके से। इसमें